वेलकम टू एम के इंग्लिश एकेडमी। आज हम एक और मॉडल वर्ब पढ़ने वाले हैं। वो है हमारे पास कैन। तो कैन के हमारे पास फिर 5 यूजेस है। कैन, कुड हैव, कुडंट हैव, कुड नॉट। सबसे पहले हम कैन को एक्सप्लेन करते हैं कि ये हमारे पास कब और कहाँ यूज़ होता है। कैन हमेशा हमारे पास प्रेजेंट एबिलिटी में यूज़ होगा। वो काम जो हम कर सकते हैं। ठीक है, आप खा सकते हो, आप जा सकते हो, आप पी सकते हो। ऐसे सेंटेंसेस में हम हमेशा कैन्स यूज़ करेंगे। ठीक है, कैन्स में हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होगा। इसी तरह हमारे पास कुड हम तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमारे पास फ्यूचर में कोई पॉसिबिलिटी हो। ठीक है, कि मतलब इस तरह के मैं कहूँ कि आप खेल सकते हैं। ठीक है, आप पी सकते हो, आप जा सकते हो, फ्यूचर में पॉसिबिलिटी हो। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है कुड हैव हमारे पास पास्ट एबिलिटी या पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ होगा, लेकिन इसी के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होगा। फोर्थ हमारे पास है कुड नॉट हैव भी हमारे पास पास्ट एबिलिटी के लिए पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ होगा। लास्ट हमारे पास है कुड नॉट हमेशा हमारे पास पास्ट नेगेटिव एबिलिटी के लिए यूज़ होगा। तो चलो देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट हमारे पास है कैन। वी ऑलवेज यूज कैन फॉर प्रेजेंट जर्नल एबिलिटी। वो काम जो हम कर सकते हैं प्रेजेंट में। ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस में हम हमेशा कैन का इस्तेमाल करेंगे। कैन का इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास सब्जेक्ट फिर कैन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होना चाहिए। इसी तरह नेगेटिव सेंटेंस में हमारे पास कैन नॉट लगेगा, और इंट्रोगेटिव में कैन सब्जेक्ट से पहले कैन पहले आएगा। चलो देखते हैं इसके एग्जाम्पल। तुम मुझसे अच्छा क्या कर सकते हो? व्हाट कैन यू डू बेटर देन मी? अब प्रेजेंट की बात हो रही है कि मतलब आप मुझसे अच्छा क्या कर सकते हो। व्हाट कैन यू डू बेटर देन मी? वो एक वक्त में कितना खा सकते हैं? हाउ मच कैन दे ईट एट अ टाइम? मैं अपने बड़ों को दुख नहीं दे सकता। आई कान हार्ट माई एल्डर्स। तुम अपना सांस कितनी देर तक रोक सकते हो? हाउ लॉन्ग कैन यू होल्ड योर ब्रेथ? तुम्हारे सीनियर होने के नाते मैं तुम्हारा गलती ठीक कर सकता हूँ। बीइंग योर सीनियर आई कैन करेक्ट योर मिस्टेक। क्या हम बाहर कहीं मिल सकते हैं? कैन वी मीट समवेयर आउटसाइड? तो ऐसे सेंटेंसेस में हम हमेशा कैन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये प्रेजेंट एबिलिटी की बात कर रहा है। जिस सेंटेंस में प्रेजेंट एबिलिटी की बात होगी उसमें हमेशा हम कैन का इस्तेमाल करेंगे। चलो आगे देखते हैं इसका दूसरा सेकंड पार्ट। सेकंड हमारे पास है इसका यूज़, वो है हमारे पास कुड हमेशा फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ होगा। ठीक है, एबिलिटी की नहीं, पॉसिबिलिटी के लिए। जैसा कि तन्हाई में मत जाओ, कुछ भी हो सकता है। डोंट गो इनटू डिसोलेशन, एनीथिंग कुड हैपन। देखो, अब ये पॉसिबिलिटी की हमने बात की कि मतलब ये पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ होगा। तो कह रहे तन्हाई में मत जाओ, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है आया, वो हमें मालूम नहीं है कि हो सकता है कि नहीं हो सकता, इसलिए हमने यहाँ पर कुड का इस्तेमाल किया है। मेरे घर पर सिगरेट मत पियो, कोई भी देख सकता है। डोंट स्मोक एट माई हाउस या होम, एनीवन कुड सी। उसे अस्पताल ले जाओ, वो मर सकता है।
टेक हिम टू हॉस्पिटल, ही कुड डाई। ये देखो पॉसिबिलिटी के लिए हो सकता है। अब हमें पता नहीं है कि आया वो मर सकता है या नहीं मर सकता है, लेकिन ऐसे सेंटेंसेस में जब आप बोलेंगे कि उसे अस्पताल ले जाओ वो मर सकता है, तो आपने एक पॉसिबिलिटी बताई कि ऐसा हो सकता है। तो ऐसे सेंटेंसेस में हमेशा हम कुड को यूज़ करेंगे। वो कहाँ हो सकता है, वेयर कुड ही बी। मुझे कल देर हो सकती है, आई कुड बी लेट टुमारो। दरवाजे पर कोई हो सकता है, एनीबॉडी कुड बी एट द डोर। तो ऐसे सेंटेंसेस में जिसमें पॉसिबिलिटी यूज हुई हो और फ्यूचर की बात कर रहा है, तो इसमें हमेशा कुड का इस्तेमाल होगा। इसी के साथ कुड हैव, कुड हैव हमेशा जब भी हम यूज़ करेंगे तो हमारे पास पास्ट एबिलिटी या पॉसिबिलिटी की बात होगी। जब पास्ट में कोई पॉसिबिलिटी या एबिलिटी की बात होगी वहाँ हम कुड हैव का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब भी हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। ठीक है, द थिंग वी कुड हैव डन इन द पास्ट बट डिडंट ट्राई। वो काम जो हम माजी में कर सकते थे लेकिन कोशिश नहीं की। ठीक है, वो काम जो आपने माजी में मतलब आप कर सकते थे लेकिन आपने कोशिश नहीं की। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम कुड हैव इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि जब इसके पास पैसे थे तो वो खर्च कर सकता था। When he had money, he could have spent। जब तुम्हारे पास कैमरा था तो तुम मेरे फैमिली के तस्वीर ले सकते थे। When you had a camera, you could have taken pictures of my family। जब सर कॉलेज में थे तो तुम्हें वक़्त दे सकते थे। सर could have given you time when he was in college। देखो अब इसमें हमने हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ किया है। गिवन, गिव का गिवन थर्ड फॉर्म है। ठीक है, टेक का टेकिंग हमारे पास थर्ड फॉर्म है। इसी के साथ क्या आप मुझे वहाँ भेज सकते थे, कुड यू हैव सेंड मी देयर। मैं देर से जाग सकता था लेकिन मैंने जल्द सोने का फैसला किया। आई कुड हैव स्टेड अप लेट बट आई डिसाइडेड टू गो टू बेड अर्ली। ये था हमारे पास कुड हैव। ठीक है, कुड हैव का चंद एग्जाम्पल हमने लिए क्योंकि ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए काफ़ी है। आगे देखते हैं, कुडंट हैव। कुडंट हैव में भी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होगा। ये भी हमारे पास पास्ट एबिलिटी या पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ होगा। ठीक है, तो ये जो हमारे पास कह रहे कि वी वांटेड टू डू बट डिडंट डू, वो काम जो हम माजी में नहीं कर सकते थे लेकिन उसे करना चाहिए था। कुडंट हैव हमेशा हम तब यूज़ करेंगे जब ऐसे सेंटेंसेस हो कि वो माजी में हमने जो काम नहीं किया और हमें करना चाहिए था। तो ऐसे सेंटेंसेस में हमेशा हम कुड नॉट हैव का यूज़ करेंगे। क्या तुम मुझे मेरे घर तक नहीं ड्रॉप कर सकते थे, कुडंट यू हैव ड्रॉप्ड मी एट माई हाउस। वो सबको सिखा नहीं सकती थी, शी कुड नॉट हैव टॉट एवरीवन। वो मेरा मोटरसाइकिल नहीं चला सकता था, ही कुडंट हैव रिडन माई बाइक। इसी के साथ हमारे पास फिफ्थ यूज़ है कुड नॉट। कुड नॉट भी पास्ट में यूज़ होगा लेकिन ये पास्ट के हमेशा जो नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे उसमें इस्तेमाल होगा। जी एबिलिटी, ये हमेशा एबिलिटी के लिए यूज़ होगा। ठीक है, वो काम जो हम माजी में नहीं कर सके या नहीं कर पाए, ऐसे सेंटेंसेस के लिए हमेशा हम कुड नॉट का इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि लोग मुझे पहचान नहीं सके, पीपल डिड नॉट रिकग्नाइज मी।
मेरा भाई को वीज़ा नहीं मिल सका। माई ब्रदर कुड नॉट गेट वीज़ा। कोई किसी का मदद नहीं कर सका। नो वन कुड हेल्प एनी वन। इधर मैंने नॉट कुड के साथ इसलिए नॉट नहीं लगाया कि नो वन ऑलरेडी हमारे पास नेगेटिव है, तो मैंने कुड लगाया। तो इसी के साथ हमने आज 5 यूजेस पढ़ लिए कैन के। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।